हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं उसकी प्रेजेंस के लिए, उसकी हजूरी के लिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। आज फिर उसका फजल हुआ हम पर, और जब हम जमा होते हैं, चाहे 2 हो या 3 हो, तो वो अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान में मौजूद होता है। और जब भी वो हमारे दरमियान में आता है, पहली बात वो खाली हाथ नहीं आता। दूसरी बात, जो कुछ वो लेकर आता है हमें देने के लिए, वो कभी भी नहीं चाहता कि मैं इसको इसी तरह वापस ले जाऊं। उन बरकतों को, उन मौजों को मैं इसी तरह वापस ले जाऊं। वो चाहता है कि वो बरकतें, वो मौजे जो वो लेकर आया है हमारे दरमियान में, वो चाहता है कि मैं ये दूं अपने लोगों को। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आगे जो बेटे और बेटियां उसकी हजूरी में झुके हुए हैं, वो उससे वो बरकतें, वो मौजे रिसीव करने के लिए 100% तैयार हैं या नहीं। और अगर उनका रवैया मुस्बत नहीं है, तो खुदा कभी भी अपनी बरकतों को जाया नहीं करता, अपने मौजों को जाया नहीं होने देता। जैसे हम अपनी रोटी को कभी भी नीचे नहीं गिरने देते, बिल्कुल इसी तरह खुदा अपनी पाक बरकतों को, अपने मौजों को वो जाया नहीं होने देता, अपनी बरकतों को। ऐसे लोगों की लाइफ में वो अपनी बरकतों को कभी भी रिलीज नहीं होने देता जिनका रवैया खुदा के साथ दुरुस्त नहीं है, और वो खुदा की हजूरी को, खुदा के कलाम को, खुदा के खादमों को इज्जत नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते। खुदा ऐसे लोगों की, ऐसे खानदानों में अपनी बरकतों को जाया नहीं होने देता। हमने पिछले कुछ हफ्तों में बड़ी अहम बातों को सीखा खुदाम के कलाम में से। हमने सीखा अबलीस के मुतालिक, जिसका मकसद हमेशा हमारी बरकतों को चुराना है, जिसका मकसद हमेशा हमारे घरों से, हमारी लाइफ से, हमारी जिंदगियों से उसकी हजूरी को, उसके मसा को चुराना है। और वो हमेशा यही चाहेगा कि उसके खुदा के जो लोग हैं उसकी बरकतों से महरूम रहे। इसलिए वो हमेशा ऐसी बातें, ऐसे काम, ऐसी चीजें हमारी लाइफ में करता है, भेजता है, जिससे हमारा जो रवैया खुदा के साथ है वो उस तरह नहीं रहता जैसे खुदा चाहता है। और फिर मजबूरन खुदा को अपनी बरकतें रोकनी पड़ती हैं जो उसके पास होती हैं हमें देने के लिए। और इब्लीस जो हमेशा यही चाहता है, बागी अदम से लेकर, वो हमेशा यही चाहता है कि जो खुदा के जो लोग हैं उनकी लाइफ के अंदर शर्मिंदगी आए, नंगापन आए, मायूसी आए, फेलियर आए। और आज इसी स्टडी को हम कंटिन्यू करेंगे और हम खुदाम के कलाम में से सीखेंगे। मेरे साथ आप खुदाम के कलाम में से निकालें मरकस की अंजील, उसका 9 बाब, उसकी 17 से लेकर 27 आयत तक। और खुदाम के कलाम में इस तरह से लिखा है, और खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है, और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि ए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहाँ उसे पकड़ती है पटक देती है, और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो निकाल ना सके। उसने जवाब में उनसे कहा, ए बेअतकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे मेरे पास लाओ। बस वो उसे उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फिल फौर रूह ने उसे मरोड़ा, और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने उसे कहा, बचपन ही से। और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कुछ कर सकता है? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफौर चिल्लाकर कहा, मैं एतकाद रखता हूँ, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं, तो उस नापाक रूह को छिड़क कर उससे कहा, ए गूंगी बहरी रूह,
मैं तुझे हुक्म करता हूँ, इसमें से निकल आओ और इसमें से फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा एक ऐसे शख्स के मुतालिक जिसका बेटा बीमार है और उसके अंदर बदरू है, और इस बदरू को टास्क दिया गया है, असाइनमेंट दी गई है कि तुमने इसको बोलने नहीं देना और सुनने नहीं देना। और इस बदरू ने जो इसको असाइनमेंट मिली है इसके बॉस की तरफ से, इब्लीस की तरफ से, ये बदरू जो है, ये जो इब्लीस का जो खादम है, जो बदरू है, ये अपने टास्क में सिंसियर है और इसने इस शख्स के जो बेटा है, इसने इसको कैप्चर किया हुआ है, अपने कब्जे में किया हुआ है, और ये इसको ना बोलने देता है ना सुनने देता है। हम कुरान के कलाम में हमें कुछ और भी ऐसे रेफरेंस मिलते हैं जहां पर हमें बदरुओं के डिफरेंट टास्क जो है वो नजर आते हैं। क्योंकि जैसे खुदाम के कलाम में हम पढ़ते हैं फरिश्तों के मुतालिक और उनके टास्क, उनकी असाइनमेंट्स के मुतालिक, कुछ फरिश्तों को खुदा के कलाम में हमें मिलता है कि उनको मैसेज देने का असाइनमेंट दी जाती है कि तुमने मैसेज देना है, मैसेज पहुंचाना है। और नया अहदनामा में भी हम देखते हैं मुकस्सा मरियम के पास भी फरिश्ता आता है मैसेज देने के लिए। जिक्रिया के मुतालिक हम उसकी लाइफ के मुतालिक पढ़ते हैं, अलिशबा के मुतालिक। इसी तरह मुख्तलिफ जगह पे हमें कुछ फरिश्ते नजर आते हैं जिनको खिदमत दी गई है, काम दिया गया है मैसेज देने का। कुछ फरिश्तों को जान निकालने का टास्क दिया जाता है और उनका काम जान निकालना होता है। कुछ फरिश्तों को हमारे अमाल रिकॉर्ड करने की असाइनमेंट दी जाती है और उनका काम हमारे अमाल जो कुछ हम हर रोज करते हैं उनको रिकॉर्ड करना होता है और वो उसको दर्ज करते रहते हैं। कुछ फरिश्तों को असाइनमेंट दी जाती है कि वो जंगजू फरिश्ते होते हैं, उनका काम जंग करना होता है इब्लीस की फौजों के साथ। अगर पीछे से हमारी प्रेयर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो जंग करते हैं ताकि हमारी जो प्रेयर्स हैं वो आसमान तक पहुंच सके, खुदा तक पहुंच सके, क्योंकि इब्लीस हमेशा हमारी दुआओं को रोकता है। और पुराने अहदनामा में भी हमें इस बात की तस्दीक मिलती है। डिफरेंट फरिश्तों को डिफरेंट असाइनमेंट्स के साथ हम देखते हैं पुराने अहदनामा में। कुछ फरिश्ते जिनका काम सिर्फ खुदा की हजूरी में खड़े रहना और उसकी हमदो सना करते रहना, उसकी प्रस्तिश, उसकी इबादत करते रहना है। बिल्कुल इसी तरह जो इब्लीस है उसके जो फरिश्ते हैं जिनको हम डीमंस कहते हैं, जिनको हम बैड स्पिरिट्स कहते हैं, जिनको हम बदरूहें कहते हैं, इब्लीस भी अपने फरिश्तों को डिफरेंट टास्क देता है और वो उनको बताता है कि तुमने इस फैमिली को टारगेट करना है और इस फैमिली को तुमने बीमार करना है। तुम्हारी असाइनमेंट है कि इनकी सेहत अच्छी ना हो। और एक फरिश्ते को एक बदरू को वो हुक्म देता है कि तुमने जाकर इनके फाइनेंसेस को कंट्रोल करना है। इनके जो फाइनेंसेस हैं, इनका जो रोजगार है, इनका जो बिजनेस है, उसमें इंक्रीज नहीं आना चाहिए, वो डिक्रीज होना चाहिए। ये गुर्बत की तरफ जाएं, ये नीचे जाएं, ये शर्मिंदगी की तरफ जाएं, ये नंगेपन की तरफ जाएं, ये फेलियर की तरफ जाएं, ये डिक्लाइन की तरफ जाएं। कुछ बदरुओं को इब्लीस टास्क देता है कि तुमने जाकर इनको बेचैन करना है, इनको मायूस करना है, इनको नाउमीद करना है। कुछ बदरुओं को वो टास्क देता है कि तुमने जाकर इनको कुबड़ा करना है। और हमें नए अहदनामा में हैकल के अंदर एक ऐसी औरत नजर आती है जो एक अरसे से उसके अंदर जो बदरू थी जिसने उसे कुबड़ा किया हुआ था और वो बदरू उसको सीधा नहीं होने देती थी। इसी तरह यहाँ पर हमें जो बदरू नजर आती है, जो इस लड़के के अंदर है, उसको टास्क मिला हुआ है कि तुमने इसको ना बोलने देना है और ना सुनने देना है। और इस बदरू ने इस बच्चे को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया हुआ है। बाप इस बच्चे की वजह से, अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान है। जगह जगह पर वो इसके इलाज मुआवजे के लिए गया होगा, जगह जगह पे जाकर उसने इसकी
मेडिकेशन के लिए एफर्ट की होगी, इलाज करवाया होगा, ताकि किसी न किसी तरीके से उसका जो बेटा है वो शिफा पा जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें दो चीजें यहाँ पर नजर आती हैं कि उसके बेटे को इस बदरू ने बचपन से ही अपने कब्जा में कर लिया था। क्या वजह थी कि बचपन से ही इस बदरू ने उसको कैप्चर कर लिया था। समटाइम्स हम जो पेरेंट्स हैं, जब हम चाहे हमारा करैक्टर कैसा भी हो, हम चाहे नशा करते हो, सिगरेट स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे नेक हो। और अक्सर लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि हमारे बच्चे बड़े नेक हो, बल्कि ये खुदा के खादम बन जाए। और जब हम इस तरह की बात मुंह से निकालते हैं, इस तरह की ख्वाहिश दिल में लाते हैं कि हमारे बच्चे जो है, मेरा बेटा जो है, मेरी बेटी जो है, ये खुदा का खादम बन जाए, ये खुदा की खिदमत करे, तो अबलीस उसी वक्त जो है वो एक्टिव हो जाता है। अबलीस उसी वक्त हरकत में आ जाता है कि ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये तो एक खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं मेरे मुतालिक, क्योंकि इनका जो बेटा है या जो बेटी है जिसके मुतालिक ये सोच रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं कि ये बड़ा होकर एक अच्छा खादम बने, एक ऐसा सोल्जर, एक ऐसा सिपाही, एक ऐसा फौजी बने, ये तो मेरे ही चौकियों को तबाह कर देगा, ये तो मेरे ही किलों को ढा देगा, तो मैं तो इसको बड़ा भी नहीं होने दूंगा। वो अबलीस जो है वो फिर ऐसी बैड स्पिरिट्स अपने फरिश्तों को, अपनी बदरों को तैनात कर देता है कि तुमने जाकर इस बच्चे को कंट्रोल करना है, तुमने जाकर इस बच्चे पर अटैक करने हैं, इसको अजियत देनी है, इसको तकलीफ देनी है, इसको हलाक करना है। और यहाँ पर भी बाइबल मुकद्दस में हमें यही हमने पढ़ा है कि बाप यीशु मसीह को बताता है कि इस बदरू ने कई दफा मेरे बेटे को जो है वो आग में फेंका है, कई दफा इसने इस तरह के अटैक मेरे बेटे के ऊपर किए हैं कि उसको हलाक करने की इसने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये बच जाता है। और मैंने एक ऐसे खादम की गवाही सुनी कि जब वो एक शख्स के ऊपर दुआ कर रहा होता है तो उसके अंदर बदरू हाजिर हो जाती है, और जब वो बदरू से गुफ्तगू करता है और पूछता है कि तू कब से है और क्यों इसके अंदर जो है तो आया है और तेरा नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताता है और वो कहता है कि मैं बचपन से ही इसके पीछे हूं, क्योंकि इसके पेरेंट्स ने जब ये हुआ था तो इसको खुदा के लिए अलग कर दिया था, मखसूस कर दिया था, और वो ये चाहते थे कि हमारा बेटा जो है ये बड़ा होकर खुदा का खादम बने। उसी वक्त से मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं इसको कंट्रोल करूंगा, मैं इसको बड़ा नहीं होने दूंगा, मैं इस पर अटैक करूंगा और मैं इसको हलाक करूंगा। और मैंने कई दफा इसको एक्सीडेंट के जरिए मारने की कोशिश की, कई दफा मैंने इसको आग में धकेलने की कोशिश की, लेकिन ये हर दफा बच जाता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हमें यही बात नजर आती है, क्योंकि जब हम अपने बच्चों के लिए इस तरह के इरादे रखते हैं, इस तरह के प्लान्स रखते हैं और खुदा की हुजूरी में ये दुआ करते हैं, तो खुदा तो हमारी दुआ यकीनन सुनता है, लेकिन उसके साथ साथ अबलीस भी हमारे उन इरादों से वाकिफ हो जाता है, हमारी उन दुआओं को सुनकर अग्रेसिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और फिर उसका टारगेट हमारे बच्चे होते हैं। अगर हम उनको उस तरह की एनवायरनमेंट, उस तरह का स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर नहीं देंगे जहां उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तो फिर अबलीस उन पर हमेशा अटैक करेगा और उनको अजियत देगा, उनको बीमार करेगा, उनको दुख देगा, उनको हलाक करने की कोशिश करेगा, और अक्सर वो कामयाब भी हो जाता है। जब पेरेंट्स के अंदर कमजोरी आ जाती है, गुनाह आ जाता है, और वो खुदा के साथ सिंसियर नहीं रहते, अपना रवैया खुदा के साथ दुरुस्त नहीं रखते, खुदा को इज्जत वैल्यू नहीं देते, ख्वाब तो वो अच्छे देखते हैं, लेकिन उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो कोशिश, जो एफर्ट दरकार होती है, उसको वो अहमियत नहीं देते। अपने बच्चों को अपने घर के अंदर, अपने कलीसिया के अंदर
इस तरह का एटमॉस्फेयर, इस तरह की इन्वायरमेंट नहीं देते जहां से उन्होंने रूहानी तौर पर मजबूत होना है, जवान होना है, बढ़ना है, तो फिर वो आसानी के साथ इब्लीस के हमलों का निशाना बनते हैं, इब्लीस के अटैक्स के नीचे आ जाते हैं और इब्लीस उनको हलाक कर देता है। वो उनको कभी भी वो फौजी, वो सिपाही, वो खादम नहीं बनने देता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि जब ये बड़े खादम बन जाएंगे, बड़े होकर ये ऐसे खादम बन जाएंगे तो ये मेरे प्लान्स को तबाह कर देंगे, मेरे किलों को ढा देंगे। ये उन घरानों को, उन जिंदगियों को जिनको मैं कंट्रोल करता हूँ, जिनको मैं डिप्रेस्ड रखता हूँ, जिनको मैं मायूस रखता हूँ, बीमार रखता हूँ, परेशान रखता हूँ, गरीब रखता हूँ, ये उनके लिए दुआ करेंगे और इनकी दुआओं के वसीला से मेरे बंधन जो मैंने फैमिलियों के ऊपर रखे हुए हैं वो टूट जाएंगे, मेरे जुए टूट जाएंगे और वो जिंदगी, वो घराने, वो फैमिलियां जो हैं वो आजाद हो जाएंगी, वो नजात पा जाएंगी, वो हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएंगे वो लोग। इसलिए इन फौजियों को, इन लोगों को, इन बच्चों को जो फ्यूचर के बड़े खादम बनेंगे, मैं इनको अभी से कंट्रोल करता हूं, मैं अभी से इनको हलाक करने की कोशिश करता हूं। यीशु मसीह के मुतालिक भी हम देखें तो इब्लीस बड़ा एक्टिव हुआ और हेरोदेस के अंदर उसने घुसकर उसके दिमाग को कंट्रोल कर उसने ऐसा हुक्मनामा जारी किया कि बच्चों को मरवा दिया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह बड़ा हो। यीशु मसीह खुदा के उस प्लान को, जो कि अब्दी प्लान था, मिलाप का प्लान था, इंसान का खुदा के साथ दोबारा से जुड़ जाने का प्लान था, वो कभी भी पूरा ना हो। ये इब्लीस की ख्वाहिश थी और वो चाहता था कि यीशु मसीह बचपन में ही वो अटैक करके यीशु मसीह को हलाक करना चाहता था, मार देना चाहता था। लेकिन खुदा ने महफूज रखा। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स थे, जो मुकद्दसा मरियम और जो यूसुफ थे, वो दोनों खुदा के साथ सिंसियर थे, वो हम्बल थे, वो फ्रोतन थे, वो खुदा से प्यार करने वाले थे और वो अपने बच्चों को स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट देना जानते थे, वो ऐसा माहौल देना जानते थे। हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आता है कि वो यीशु मसीह को हैकल में लेके जाते हैं 7 दिन के बाद। फिर 12 साल की उम्र में भी हमें यीशु मसीह हैकल में नजर आते हैं। यहाँ से हम इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि मुकद्दसा मरियम और यूसुफ वो यीशु मसीह को चर्च के साथ, हैकल के साथ, काहिन के साथ, खुदा के घर के साथ मुंसलिक रखते थे, कनेक्टेड रखते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि खुदा के घर के साथ हमारा जुड़ा रहना, हमारा कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी औलाद के लिए, हमारे बच्चों के लिए। वरना ये आसानी से इब्लीस के अटैक्स के नीचे आ जाएंगे और इब्लीस इनको हलाक कर देगा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये बड़े हो जाए। वो ऐसी बीमारी भेजेगा, वो ऐसे हादसे भेजेगा कि जिससे हम अपनी औलाद, अपने बच्चों को अपनी नजरों के सामने हलाक होते हुए, जाते हुए देखेंगे। लेकिन आज खुदा हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि हम इस बात को सीखें। यहाँ पर भी हमें एक ऐसा ही माहौल नजर आता है, एक ऐसा बाप नजर आता है जिसके बेटे को बचपन से बदरू ने कंट्रोल किया हुआ है और वो जो उसको टास्क मिला हुआ है कि तुमने इसको बोलने नहीं देना, तुमने इसको सुनने नहीं देना, और वो बदरू वैसे ही उसे कंट्रोल कर रही है। शिफा रुकी हुई है क्योंकि उस शख्स का इत्काद जो है, ईमान जो है, वो उस लेवल पे नहीं था। और यीशु मसीह से वो कहता है कि शागिर्द जो है वो तो नाकाम रहे हैं, अगर तो कुछ कर सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा अगर, खुदा की डिक्शनरी में अगर लफ्ज नहीं है, क्योंकि वो नामुमकिनात का खुदा है। जो इंसान के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जब इस शख्स ने अपने आप को सरेंडर किया और इसने कहा खुदावंद मेरे ईमान का इलाज कर, मेरे इत्काद का इलाज कर, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि फिर उसने अपना मौजज़ा रिसीव कर लिया और ईमान
अपग्रेड करने का बाइबल मुकद्दस में सिर्फ एक ही सोर्स जो है वो बयान किया गया है और लिखा है कि ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है और सुनना जो है वो मसीह के कलाम में से। तो ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है कि हम अगर चाहते हैं कि हम ब्लेस्ड हों, हमें शिफा मिले, हमारे बच्चों को शिफा मिले, तो उसके लिए हमारा ईमान बहुत ज्यादा काउंट करता है। और अगर हमारे बच्चे बीमार हैं या मैं बीमार हूं और मैंने खुदा से शिफा ले ली है, वो बदरू हैं जो मुझे या मेरे बच्चों को या मेरे घर को कंट्रोल कर रही थी, मेरे हालात को कंट्रोल कर रही थी, मेरे केस को कंट्रोल कर रही थी। अगर मुझे उन बदरुओं से रहाई मिल गई है तो फिर मेरा रवैया खुदा के साथ सिंसियर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो अबलीस फिर दोबारा मेरे ऊपर अटैक करेगा और दोबारा जब वो आएगा तो वो डबल पावर के साथ आएगा, डबल शक्ति के साथ आएगा। मेरे साथ एक हवाला पढ़े खुदा के कलाम में से निकालेंगे हम, मत्ती की इंजील नए अहदनामा में उसका 12 बाब और उसकी 43 से लेके 45 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मुकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और सात रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहां बसती हैं और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर आमीन आमीन। मेरे जो हमने खुदा के कलाम में से सीखा, यसुम से जब तालीम दे रहे हैं तो वो बताते हैं कि जब बदरू चली जाती है हमारी जिंदगी से, हमारे घर से, वो आजमाइश, वो मुसीबत, वो बदरू जो अटैक करती है हमारे ऊपर, हमारे घर पर, हमारी फैमिली पर, हमारी लाइफ पर, जब वो छोड़कर चली जाती है तो वो मुकाम ढूंढती है। लेकिन जब उसे वो जगह नहीं मिलती, कहीं पर भी उसे जगह नहीं मिलती, तो वो फैसला करती है कि मैं वापस वही जाऊंगी, उसी घर में जाऊंगी जहां से मैं निकली हूं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब वो आती है वापस और उस घर के अंदर 3 चीजें देखती है। पहला, वो घर खाली, दूसरा झड़ा हुआ और रास्ता। बाइबल मुकद्दस में इन 3 चीजों के जो इंग्लिश में जो मानी है वो ये है। पहला एम्प्टी यानी खाली, कि जब बदरू को उस घर से निकाला गया तो जिस चीज ने उस बदरू को रिप्लेस किया वो थी खुदा की हजूरी। जब खुदा की हजूरी वहां पर आई, जब यसुम से वहां पर आए, जब खुदा का मसा उस जिंदगी में उस घर में आया तो उस घर से बदरू भाग गई। वो मुसीबत, वो दुख, वो परेशानी भाग गई और वो देखती है आकर कि क्या अभी भी वो खुदा की हजूरी, वो खुदा का मसा वहां पर मौजूद है या कि नहीं। बदरू आकर इस चीज को नोट करती है, देखती है। फिर वो देखती है वो खाली है और झड़ा हुआ है, उसके अंदर वो सारी वही बुरी आदतें, वही बुरी रविशें, वही बुरे रवैये जो पहले थे। अगर वो ये सब चीजें फिर से दोबारा उस लाइफ के अंदर या उस फैमिली के अंदर आ गई हैं, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो बदरू, उसके लिए तो वो एक आइडियल जगह होती है जहां से वो निकली होती है, वो जगह फिर दोबारा उसे उसी तरह खाली मिलती है। और तीसरी बात जो लिखी है, रास्ता, इंग्लिश की बाइबल में लफ्ज इस्तेमाल हुआ इन ऑर्डर, कि सब चीजें जो है वो ऑर्डर में होती हैं उसके लिए, उस बदरू के लिए, क्योंकि वहां से खुदा की हजूरी जो है वो जा चुकी होती है। वो घर फिर से उसी तरह हो चुका होता है और इन ऑर्डर होता है। जैसे जब हम फर्निश्ड घरों को ढूंढते हैं रेंट के लिए या खरीदने के लिए, तो हम जाकर देखते हैं उस घर के अंदर सब चीजें जो फर्निश्ड हैं वो सब चीजें तरतीब के साथ हैं। हमें वहां पर बेड चाहिए, हमें वहां पर सोफे चाहिए, हमें वहां पर कबर्ड चाहिए, हमें वहां पर फ्रिज चाहिए, हमें वहां पर टीवी चाहिए। हमें ये चीजें, जब हम सब चीजों को वहां पर इन ऑर्डर देखते हैं तो हम उस घर को पसंद करते हैं और हम उस घर को डिसाइड करते हैं कि ये घर हमारे लिए बेस्ट रहेगा। इसी तरह जब बदरू आती है
उस घर के अंदर वो सब कुछ देखती है जिसकी उसे ख्वाहिश होती है, तो वो घर उसके लिए आइडियल होता है, उसके लिए बेस्ट होता है। लेकिन अगर वो चाहे तो वो उसी वक्त उस घर में फिर से एंटर हो सकती है, दाखिल हो सकती है और रहना शुरू कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो रिवेंज लेती है, वो बदला लेती है, क्योंकि किसी वक्त में हमने उसको बेइज्जत करके निकाला होता है, हमने उसको डांट कर, हुक्म देकर उसको निकाला होता है, और उसका बदला लेने के लिए वो फिर जाती है और अपने साथ 7 और बदरूहों को, और वो ऐसी उसकी बदरूहें सहेलियां होती हैं, फ्रेंड्स होती हैं, जो उससे ज्यादा टैलेंटेड होती हैं, ज्यादा कैपेबल होती हैं, ज्यादा गंदी और बुरी होती हैं। और बाइबल में लिखा है कि वो उनको भी दावत देती है, उनको साथ ले आती है, और वो आकर फिर उस घर के अंदर, उस फैमिली के अंदर, उस लाइफ के अंदर एंटर होती है, और उसका हाल जो है वो पहले से ज्यादा बदतर हो जाता है। वो पहले से ज्यादा बुरी कंडीशन में, ज्यादा बुरी हालत में वो चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका रवैया सेम नहीं रहा, खुदा के साथ मुस्बत नहीं रहा। उन्होंने खुदा की हजूरी को जो उनके घर में आई, जिनकी वजह से वो बीमारियां, वो बदरूहें, वो परेशानियां, वो आजमाइशें जाती रहीं, उन्होंने उस खुदा की हजूरी को, खुदा के उस मसा को कायम नहीं रहने दिया, महफूज नहीं रखा, जिसकी वजह से वही आजमाइशें, वही परेशानियां, वही मुसीबतें, वही बदरूहें डबल पावर्स के साथ, बल्कि 7 गुना ज्यादा पावर्स के साथ, शक्ति के साथ वो आकर अटैक करती हैं, और उस शख्स को, उस घर का हाल पहले से ज्यादा बुरा, पहले से ज्यादा शर्मिंदगी, ज्यादा नंगापन, ज्यादा फेलियर, ज्यादा दुख, ज्यादा तकलीफ, ये हमेशा इब्लीस की ख्वाहिश रही है। बागी अदन से लेके वहां पर भी उसने हवा को कायल किया कि वो खुदा की नाफरमानी करे, और इनकी लाइफ के अंदर शर्मिंदगी आए, नंगापन आए, और ऐसा ही हुआ। नए अहदनामा में भी हम देखते हैं, यीशु मसीह जब झील के पार ग्रासीनियों के इलाका में जाते हैं, तो वहां पर भी एक शख्स हमें बगैर कपड़ों के नजर आता है। उसकी लाइफ में भी नंगापन था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में एक बड़ा लश्कर बदरूहों का उसकी जिंदगी के अंदर था, उसके अंदर था, जिसने उसको लोगों से अलग किया हुआ था, और वो कब्रों में रहता था और नंगा रहता था। क्योंकि इब्लीस हमेशा हमें शर्मिंदगी चाहता है, कि हमारी लाइफ के अंदर शर्मिंदगी है, हमारी लाइफ के अंदर मायूसी है, हमारी लाइफ के अंदर नंगापन है, परेशानी है। लेकिन हमने पिछले कलाम में ये सीखा कि खुदा हमारी शर्मिंदगी को दूर करने की कुदरत रखता है, और वो चाहता है कि हमारी लाइफ के अंदर से शर्मिंदगी जाती रहे, नंगापन जाए, और खुदा की हजूरी हमारे घरों में ठहरे। और अगर हम अपना रवैया खुदा के साथ दुरुस्त नहीं रखेंगे, पॉजिटिव नहीं रखेंगे, खुदा के साथ वफादारी के साथ नहीं चलेंगे, हम्बलनेस के साथ नहीं चलेंगे, फरोतनी के साथ हम उसके हाथ के नीचे नहीं रहेंगे, तो उसके अटैक्स ना सिर्फ हम पर बल्कि हमारे बच्चों पर भी होंगे, और वो हमेशा हमें दुख पहुंचाना चाहेगा, हलाक करना चाहेगा। कभी भी नहीं चाहेगा कि ये लोग प्रॉस्पर हों, ये लोग ब्लेस्ड हों, बल्कि वो चाहेगा कि ये बीमार हों, इनकी जॉब, इनके बिजनेसेस, इनके फाइनेंसेस, इनके बच्चे, कैरियर, सब कुछ बीमार हो, सब कुछ डिक्रीज हो, नीचे जाए, कमजोर हो। ये हमेशा इब्लीस की ख्वाहिश है। लेकिन आज हमें खुदावंद के पास आकर एक ही बात कहनी है, खुदावंद मेरे ईमान का इलाज कर, मेरा ईमान कमजोर है, तू मेरे ईमान को बढ़ा खुदा, मैं तेरे कलाम को रिसीव करता हूँ, तेरा कलाम मेरे ईमान को अपग्रेड कर सकता है खुदा। मैं तेरे कलाम को रिसीव करता हूँ अपने अंदर, और इसको महफूज कर लेता हूँ, क्योंकि तेरे कलाम से मेरा ईमान जो है वो मजबूत होता है। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदा हम चाहते हैं कि तेरा मसा हमारे घर में ठहरे, हमारी जिंदगी में ठहरे या खुदा, तेरी हजूरी कायम रहे या खुदा हमारे घर में, हमारी फैमिली में या खुदा, ताकि डिमोनिक पावर्स अटैक ना कर पाए, हमारे बच्चों को बीमार ना कर पाए, हमारी जॉब को, हमारे फाइनेंसिस को डिस्टर्ब ना करने पाए। या खुदा तुम मुझे हिकमत दे,
ताकि मैं अपने बच्चों को ऐसा स्पिरिचुअल माहौल दे सकूं खुदावंद जो तेरे कलाम के मुताबिक हो, ताकि मुझे फ्यूचर में अपने बच्चों की वजह से नदामत का सामना, शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। उनके गलत रवैयों, उनके गलत फैसलों की वजह से खुदा मुझे शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े, मायूसी का सामना न करना पड़े। जब भी इब्लीस अटैक करे उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। जब भी इब्लीस हमला करे मुझ पर या मेरे बच्चों पर, उसे नाकामी का सामना करना पड़े। तेरी हजूरी मुझे डिफेंड करे, तेरा मसा मुझे महफूज रखेगा। सब कुछ यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।